बैठनी है चर्चा लोग सुनी। ये तो अद्भुत होता है वहाँ। और मैं देखिए अपने आप में संस्कृति धार्मिक सब चीज़ के लिए कैसे लोग अपने आप होते हैं। मुंडा समाज के लोगों ने वहाँ इतना बड़ा ज़मीन दान किया और आज वहाँ एक तो वृंदावन बना दिया है, ऐसा है नौकुंज वहाँ का। और 9 दिन का तो जो मेला होता है वो अपने आप में पूरे सिल्ली ही नहीं बल्कि अगल बगल जो है वो बुंडू तमाड़ के भी लोग सब आते हैं वहाँ। तो वो एक अच्छा रहा शुरुआत। आज वहाँ स्थापना हो रही थी तो उसमें मैं था। उसके बाद वहाँ से निकल करके मैं 7 पंचायत के पूर्वी जो सोनाहतू है उसके 7 पंचायत के लोगों के साथ बैठा। आज यहाँ पे इस साइड के 7 पंचायत के लोगों के साथ अभी बैठा हूँ। देखिए मैं मूलतः राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता जीवन में रहा हूँ और वो जीवन लंबा रहा है मेरा। तो सबसे रिश्ता है सुबोध भैया का और यही रिश्ता पुराने से लेके नए तक लोग हैं, दादा से लेके पोता तक जो है उनके लिए हम तो इसी रिश्ते के आधार पर राजनीति करता हूँ मैं। अगर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी हमें कहेगी तो इसी रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राजनीतिक तौर पे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको तो यहाँ कोई पहचानता नहीं है। जो चुनाव लड़ रहे हैं इस पूरे 5 साल में कहाँ खोए रहे लोग। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि अगर ठेकेदारी करना है, धंधा करना है, ये करना है तो आप वही करो ना भाई, उसी में बहुत पैसा कमाओ, लोगों को चंदा दे के राजनीति कर लो। जो आज मोदी जी करवा रहे हैं कि लोगों को डरवाते हैं और उससे चंदा ले रहे हैं। और आज अब देखिए कि कल केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। मतलब ये संघीय ढांचा जो केंद्र और राज्य के रिश्ते हैं अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। मैं इस देश का होम मिनिस्टर रहा हूँ और इनसे ज़्यादा बुरे वक्त में देश था जब मैं होम मिनिस्टर था। और वहाँ हमने शांति व्यवस्था पंजाब, कश्मीर, आसाम, LTT, उल्फा, मंडल कमीशन, अडवाणी की रथ यात्रा, ये सारा विध्वंस जितना देखा है हमने, आज तक इनको उंगली नहीं उठाने दिया। और आज जो है प्रधानमंत्री ये संघीय ढांचा को बर्बाद करने वाला, तो टोटल डिक्टेटरशिप हो गया ही देश में। डिक्टेटर कोई ऊपर से पैदा नहीं होता है, कर्म से पैदा होता है। और आज जो चल रहा है तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि देश के संविधान की रक्षा, जिससे सबकी रक्षा होगा। आज बोलने के पहले आपको इधर उधर झांकना पड़ता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। ये कभी हुआ था क्या? बोलने की आज़ादी नहीं है, लिखने की आज़ादी नहीं है। मीडिया को आपने देखिए किस तरह पंगु बना दिया है। सब मालिक का मीडिया हो गया, जर्नलिस्ट का मीडिया नहीं है। तो ऐसे सारे दौर में ये लड़ाई अगर लड़ रहे हैं हम, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए ये चुनाव खेल नहीं है, एक मिशन है। इसका वही उपयोग होगा लोगों के मान सम्मान की रक्षा, और लोगों की ही उम्मीद में है कि वही 1 वोट और 1 नोट देंगे। हमारे पास तो मोदी के पैसे को मैच करने का पैसा नहीं है। जो उनका पैसा है उनको मैच करने का। आज कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर लिया तो हम लोग को तो पार्टी का भी पैसा नहीं मिलेगा। तो लोग से ही अपील होगा 1 वोट 1 नोट, और देश की रक्षा की लड़ाई में हम गारंटी देते हैं कि सुबोध 2.5 साल जेल में रह के राजनीति में आया था। अगर अगला इस वक्त भी जेल में रहना होगा तो अपने लोगों के लिए मैं रहूँगा। होली की बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और भैया जिंदाबाद।